जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस कानूनी पिटारा के एपिसोड नंबर 2 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। क्यों आखिर ये मुद्दा हमने उठाया है? ये मुद्दा उठाने के पीछे कारण है उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट। उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया है, उसके बारे में आज हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये दोनों ही मामले जो है हमारे देश में काफ़ी गंभीर रूप से फैल रहे हैं और ऐसी बहुत सारी ऐसी जो है ये चलन हमारे देश में चल रही है। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक अनमैरिड कपल जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि शादी से पहले जब एक लड़का और एक लड़की जब दोनों म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप आम बोलचाल के भाषाओं में हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले इसके ऊपर कोई कानून नहीं हुआ करता था दोस्तों हमारे देश में, लेकिन जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में चर्चा में आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जजमेंट आए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले जो राज्य हैं, जिसमें कि एक उत्तराखंड भी शामिल है दोस्तों। उत्तराखंड जिन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का जो ये एक्ट है जो इसी साल लागू किया गया फरवरी में, और लागू होते ही कई सारे कंट्रोवर्सी जो है खड़े हो गए दोस्तों। जिसमें से एक केस जो सामने आया, जिसमें क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चौंकिएगा मत, आज का जो ये टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप, बिल्कुल चौंकना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आम बोलचाल की भाषाओं में। तो देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में आज का जो मुद्दा है, क्योंकि हमेशा से हम लोग जो है इस बात पे चर्चा करते आए हैं कि क्या ये गैर कानूनी है या ये कानूनी है। क्योंकि ये हर एक टॉपिक में ये बात आनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं या जो हमारे समाज में हो रहा है उसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो आखिर आपकी नज़र में क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी है या फिर सही है या गलत है? देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत इसकी बात आई है और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही हवाला दिया है। तो बेसिकली हम आज उत्तराखंड के इस जो जजमेंट को देखेंगे, तो जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 44 में, यानी कि आर्टिकल जो 44 है दोस्तों, उस आर्टिकल 44 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बात करता है, अगर बोलचाल की भाषा में बताऊं मैं आपको, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है, रूल करता है हमारे पर्सनल लॉज पे। यानी कि हमारे पर्सनल लॉ जैसे मैरिज हो गए, डिवोर्स हो गया, हिंदू मैरिज हो गया, या फिर मुस्लिम मैरिज हो गया, या फिर इनहेरिटेंस हो गया, या फिर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज की बात हो गई, तो इस तरह के जो मामले हैं, एडॉप्शन का मामला हो गया दोस्तों, इन सभी जो हमारे पर्सनल से संबंधित जो मामले हैं, इन सभी मामलों के ऊपर जो है यानी कि इन सभी मामलों को मिलाकर जो है एक कानून बनाया जा सके, या फिर कह सके आपको कि कोई ये रिलीजन वाइज जो है वो डिवीजन ना हो, यानी कि एक ही कानून हो, जैसा कि सीआरपीसी है, जैसा कि आईपीसी है ना। जिस तरीके से ये सारे कानून सभी पे लागू होते हैं, किसी कम्युनिटी पे, किसी खास कम्युनिटी पे ऐसा नहीं है कि उस पर लागू नहीं होगा। तो इसी तरीके का ये मामला है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी, कि जो पर्सनल लॉज हमारे देश में अलग अलग हैं, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, तो ये सारी चीज जो है एक लॉ के अंदर होना चाहिए, एक ही पर्सनल लॉ होना चाहिए दोस्तों। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी की बात करता है, लेकिन साथ में आलोचना इस बात की भी होती है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 भी है दोस्तों। आर्टिकल 25 बात करता है, किस चीज की बात करता है दोस्तों? राइट टू रिलीजन की बात करता है। अगर हम देखें, आर्टिकल 25 बात करता है दोस्तों राइट टू रिलीजन, यानी कि ये देश लोकतांत्रिक है। इस देश में हर व्यक्ति को जितने भी किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है दोस्तों। यानी कि हर व्यक्ति जो है अपने धर्म को आजादी के साथ, अपनी इच्छा के साथ, अपनी स्वेच्छा के साथ वो मान सकता है। तो इसी के साथ हम आपके आज की जो जजमेंट है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये मामला है क्या दोस्तों। ये उत्तराखंड में जो मामला आया है वो मामला आया है 18 जुलाई को। ये मामला आया हमारे सामने 18 जुलाई का जो मामला है, इस मामले के अंदर होता क्या है दोस्तों कि एक लड़का और एक लड़की जो उत्तराखंड में, जो कि इंटर रिलीजन के मैटर में, यानी
यानी कि दोनों ही अलग धर्म के थे और दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों जो है वो क्या कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे, यानी कि दोनों लिविंग में रह रहे थे। तो ये तो बहुत ही आम बात हो गई। लेकिन दोस्तों इसके साथ हो क्या रहा था, चूंकि जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि जो घर वाले होते हैं वो परेशान करते हैं, ठीक उसी तरीके से हो रहा था कि जो लड़की के घर वाले थे वो लड़के को काफी परेशान कर रहे थे, उसको धमकियां दे रहे थे। तो इसी कड़ी में लड़का और लड़की दोनों जो है अपने बचाव के लिए एसएचओ के पास भी जाते हैं, थाना प्रभारी के पास जाते हैं, लेकिन थाना प्रभारी उनकी मदद नहीं करता है। तो वो चले जाते हैं कोर्ट के पास, क्योंकि किसी जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है दोस्तों, कोर्ट होता है उसका। तो इसलिए तो कहते हैं जुडिशरी पे काफी भरोसा है हर लोगों का आज के समय में, और जुडिशरी ही सबको जो है ताकत देता है। तो चला जाता है न्याय के मंदिर में, वो दोनों लोग चले जाते हैं न्याय के मंदिर में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो सरकार के तरफ से वकील आते हैं, पेश होते हैं, उनके काउंसिल कहते हैं कि जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने लिविंग रिलेशनशिप का। ये तो चौंकने वाली बात है, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ यही समझा था कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जो लिविंग रिलेशनशिप है उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यही तो मेन मुद्दा है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो इस तरह के नियम आएंगे। चूंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है, इसलिए उत्तराखंड में ये पार्ट 3 में जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो पार्ट 3 में सेक्शन 378 बात करता है। सेक्शन 378 जब आप पढ़ेंगे तो आप सेक्शन 378 के अंदर जो 378 जो सेक्शन है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का ये एक्ट का सेक्शन है दोस्तों। इस सेक्शन में बताया गया है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना है। तो बात यहां पे आती है दोस्तों कि जब ये मामला कोर्ट में जब पहुंचता है तो कोर्ट में क्या होता है कि उनके वकील, सरकार के वकील जो है ये बात बोलते हैं कि इसमें तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये तो गैर तरीके से रह रहे थे, यानी कि कानून का तो पालन ही नहीं किया इन्होंने। तो कानून का पालन नहीं किया तो यहीं पे होता है, यानी कि इस केस को कोटेशन किया जाता है, इस केस को कोर्ट किया जाता है। इस केस को कोर्ट किया जाता है यानी कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया था दोस्तों कि इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग रिलीजन के लड़के लड़की दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद उनके साथ क्या होता है कि उनके जो परिवार वाले हैं उनको काफी परेशान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उन दोनों जो पर्सन हैं उनको जो है कोर्ट प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑर्डर देती है कि दोनों जो लड़के लड़की हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि उनको कोई भी पर्सन परेशान ना कर सके। तो इसी बात को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में इसी केस को कोटेशन करते हुए इस मामले को सुना गया, और इस मामले में यह कहा गया कि ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, इसलिए इनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए दोस्तों। तो बात तो यहां तक आती है कि प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन कितने दिन के लिए मिलनी चाहिए या क्या नियम है, क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन देखिए नियम ये कहता है दोस्तों कि 6 महीने के लिए एसएचओ जो थाना प्रभारी हैं उनको प्रोटेक्शन देना है, यानी कि वो कपल को प्रोटेक्शन देना है, और उस प्रोटेक्शन के अंदर उनकी जो कोई भी पर्सन उनकी जो है उनको मारपीट ना करे, उनको धमकाए ना, इस चीज का बाकायदा ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों सवाल यहां पे खड़ा होता है कि 6 महीने के बाद क्या, 6 महीने के बाद क्या होगा उनका? 6 महीने के बाद कहीं परेशान करने लगे तो कैसे उनकी फिर सेवा की जाएगी, कैसे उनकी जिंदगी आगे चलेगी? तो इसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के बाद एसएचओ एक बार चेक करेगा कि क्या वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, क्या उनको पूरी तरीके से आजादी है कि नहीं है, ये पूरी तरीके से कोर्ट चेक करेगा। और चेक करने के बाद दोस्तों जब वो चेक कर लेगा तब सेटिस्फाइड होने के बाद ही एसएचओ जो है वहां से अपनी प्रोटेक्शन हटाएगा, नहीं तो प्रोटेक्शन जारी रहेगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग कुछ नियम को देखेंगे, और कुछ नियम में ये नियम ये है कि जो उत्तराखंड जो सिविल कोड है, उत्तराखंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के अंदर आप देखेंगे कि जो पार्ट 3 है ये बात करता है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जिसकी सेक्शन 378 बात करता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट बाय अ पार्टनर टू लिव इन रिलेशनशिप।
क्योंकि कहता क्या है कि जो भी पार्टनर रह रहे हैं, जो लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, उनको अपनी जानकारी यानी कि अपना जो एक एप्लीकेशन, उनको एक शपथ पत्र देना होगा। किसको देना होगा? यानी कि उनको देना होगा, रजिस्ट्रार को देना होगा दोस्तों। जो रजिस्ट्रार है उनके एरिया का, उनको देना होगा। अब देखिए बात यहां पे आती है कि ये किसके ऊपर लागू है। तो कहता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्टेट का हो, अगर वो उत्तराखंड में रह रहा है, तो जिस एरिया में वो उत्तराखंड में रह रहा है, तो वो व्यक्ति वहां उत्तराखंड में, वहां पे जो नजदीकी रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहां पे एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। और सबमिट करेगा किस सेक्शन के अंदर? 381 के सब क्लॉज 1 में, इसी एक्ट के अंदर। देखिए यहां पे कहता है कि कोई भी पर्सन रह रहा है, यानी कि कोई रिसाइडिंग उत्तराखंड और नॉट, यानी कि वो नागरिक, यानी कि आधार कार्ड पे उसका जो एड्रेस है ना, उत्तराखंड का हो ना हो उससे मतलब नहीं है। वो अगर व्यक्ति रह रहा है तो वो व्यक्ति जो है क्या करेगा, वो जो ये सब क्लॉज 1 यानी कि सेक्शन 381 के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन देगा। इसके साथ ये भी कहा गया है दोस्तों, दूसरा सब क्लॉज ये बात करता है कि अगर कोई उत्तराखंड का खास निवासी किसी दूसरे स्टेट में अगर वो जाता है और दूसरे स्टेट में रह रहा है, सपोज करिए उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए नैनीताल का रहने वाला है, और नैनीताल से वो जो है आ जाता है दिल्ली में रहने। अगर दिल्ली में वो लिविंग में रह रहा है तो वो उत्तराखंड में जहां उसकी घर है वहां पे एक एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, तो ये तो बात करता है सेक्शन 378, बात करता है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि बात करता है कौन कौन कराएंगे रजिस्ट्रेशन। और लिविंग रिलेशनशिप क्या है दोस्तों, इस सेक्शन से क्या पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कराना होगा। अगला जो लॉ कहता है 381 जो सेक्शन है इसी एक्ट के अंदर, ये बात करता है प्रोसीजर को लेकर। प्रोसीजर क्या है, मैंने बताया अभी आपको कि उसको क्या करना होगा। प्रोसीजर के अंदर द पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप पर्सन इंटेंडिंग टू इंटर, यानी कि वो रहना चाहते हैं अगर लिविंग रिलेशनशिप में, तो उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार के पास देना होगा दोस्तों। रजिस्ट्रार के पास उनको जो है एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके साथ कई सारे ऐसे रूल्स मेंशन किए गए हैं जो कि बताता है कि किस तरीके से जो है आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, और यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है दोस्तों। इसके साथ अब आगे जो बात करती है कि सजा का भी प्रावधान है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कानून अगर बनता है तो उस कानून के साथ उसका सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज के समय में अब लिविंग रिलेशनशिप को भी जो है लीगलाइज कर दिया गया है, और लीगलाइज करने के पीछे काफी बड़े जो है कारण भी है। आलोचना तो हो ही रही है, साथ में इसके बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों। तो पहला चीज है कि सेक्शन 387 के अंदर जो बात करता है पनिशमेंट के ऊपर, और ये सेक्शन पनिशमेंट में काफी भयंकर पनिशमेंट देता है दोस्तों। कहता है 3 मंथ की सजा देंगे मैक्सिमम, और इसके साथ या तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा 10,000 रुपए का, और या फिर दोनों देना पड़ेगा। यानी कि सोचिए 3 मंथ का पनिशमेंट है अप टू मैक्सिमम, और साथ में 10,000 रुपीज का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो। ठीक है, तो चूंकि ये एक्ट जो है, जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट उत्तराखंड में लागू है, इसलिए उत्तराखंड में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ जो है आपको सजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। इसके साथ अगर आगे की बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो हमारे पूरे देश में लागू नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में लागू होती है, और अगर कैसा कोई एक्ट आता है तो इसको भी ऐड किया जाएगा। चूंकि अगर नए वाले एक्ट में देखें, नए वाले बीएनएस में देखें, तो उसमें भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं राइट्स को लेकर, यानी कि रिलेशंस को लेकर। तो बेसिकली ये आपको जानना जरूरी था। इसके साथ अगर आपने धोखा किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड गलत दे दिया, अपना दे दिया, या जिस लड़की के साथ आप रह रहे हैं कुछ फर्जी वाला किया आपने, तो आपके उसमें भी सजा मिलेगी, और फाइन जो है 20,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी जो है अच्छा एक नियम है, जो कि मुझे लग रहा था कि हमारे जुडिशरी को आपके साथ शेयर करना चाहिए था, हमारे चैनल को आपके साथ शेयर करना चाहिए था। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? चूंकि देखिए आलोचना तो हर एक चीजों के ऊपर होती है, और आलोचना करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, इस रजिस्ट्रेशन की वजह से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, और राइट टू प्राइवेसी के वायलेशन में जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही कह रहे हैं कि ये जो है वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 25 का, यानी कि राइट टू रिलीजन का। तो दोस्तों कंट्रोवर्सी तो है इसके ऊपर, लेकिन हमारे काम का जो टॉपिक था वो था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और साथ में उत्तराखंड का अगर कोई जीके है या कोई लीगल अपडेट की बात करें तो उसमें भी ये काउंट आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसको भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं।
तो इस पॉइंट का इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपकी अगर कोई व्यू हो, आपको लगता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से हमारे इंडिया में लागू होना चाहिए या फिर इसके ऊपर और कड़े कानून बनने चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।